विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह। आपने विराम चिन्ह देखे होंगे, प्रयोग होता है ना। अपन कोई भी वाक्य लिखते हैं, वाक्यों के अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? तो विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं? विराम चिन्हों में सबसे पहले आता है विराम चिन्ह का अर्थ। क्या आता है? विराम चिन्ह का अर्थ इसका होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना, इसका अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। फिर आती है इसकी परिभाषा। क्या आती है? परिभाषा। किसी भी लिखित भाषा में लिखित चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं? क्या क्या और कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं? सबसे पहला आता है इसे अपन खड़ी बाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है अपन जैसे कोई भी वाक्य बोलते हैं और वाक्य खत्म हो जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम। इसका करते हैं कोई भी, जैसे अपन ने वाक्य लिखा, अपन ने क्या लिखा? वाक्य लिखा, इस वाक्य को करना है, उसके बाद में क्या लगेंगे? पूर्ण विराम। क्या लगेंगे? पूर्ण विराम। फिर आता है ये वाली कॉमा आती है। क्या आती है? इसे बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प। विराम। कोई भी अपन बात बोलते हैं थोड़ा बीच में रुकना, कितना का? थोड़ा सा रुकना, उसे बोलेंगे अल्प विराम। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अल्प विराम। इसका फिर ऐसा चिन्ह आएगा, इसे बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं? अर्ध। उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कब करेंगे? अल्प विराम से ज्यादा रुकना है तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्ध विराम चिन्ह का। किसका करेंगे? अर्ध विराम चिन्ह। फिर ये दो डॉट होते हैं उसे बोलते हैं उप विराम। क्या बोलते हैं? उप विराम। जैसे अपन कोई भी लिखते हैं ना, किसी के प्रकार वगैरह बताने हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? उप विराम चिन्ह का। किसका करते हैं? उप विराम चिन्ह का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। फिर आता है प्रश्नवाचक। क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक आपने देखा है, जैसे अपन कोई भी किसी को भी प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो वहाँ पे अपन को पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ किसका प्रयोग करना है अपने को? प्रश्नवाचक का। किसका प्रयोग करना है? प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। बात समझ में आई? जैसे अपन तुम कहाँ रहते हो तो किसका प्रयोग करोगे? प्रश्नवाचक का प्रयोग करोगे। फिर आएगा ये माइनस माइनस, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है किसी दो शब्दों को जोड़ना है। क्या करना है? दो शब्दों को जोड़ना। जैसे अपन लिखते हैं राम सा, राम सा, ये शब्दों को जोड़ रहा है ना, इसके बीच में ये हुआ, इसको बोलेंगे योजक चिन्ह। क्या बोलेंगे? योजक चिन्ह। फिर इसके बाद में ये योजक चिन्ह से बड़ा आता है, उसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह। इसका ये होता है, इससे छोटा, योजक चिन्ह से बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे अपन कोई नाटक होते हैं, क्या होते हैं? नाटक में पात्रों के नाम दिए होते हैं, उन पात्रों के नाम के आगे इसका प्रयोग होता है। बात समझे? फिर आता है कोष्टक चिन्ह। कौन सा आता है? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है आपको पता ही होगा। कोष्टक देखे होंगे आपने, देखे कि नहीं देखे? जैसे देखो ये आ गया दशानन। क्या आ गया? दशा। अब इसका अर्थ कोष्टक में दे रखा है। दशानन का मतलब होता है रावण। ये कोष्टक का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब होता है क्या? रावण। क्या होता है? रावण। फिर इसके बाद में आता है विस्मयादिबोधक। क्या होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। खड़ी रह करके इसके नीचे बिंदु होगी, उसको बोलेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग होता है जैसे अपन कोई खुश होते हैं, हर्ष होता है
क्या होता है? हर्ष होता है। या अपन दुखी होते हैं या शौक होते हैं, शौक में आश्चर्य होना, तब अपन किसका बोल करते हैं? जैसे नहीं कहते अरे तू भी आ गया, अरे तू भी आ गया, ऐसे नहीं करते। अरे अरे लगाया चिन्ह, तू भी आ गया, लगाते हैं ना, ये लगाया, ये चिन्ह लगाया, इसको बोलेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बोलेंगे? विस्मयादि। ये अरे के बाद में आया प्रयोग हुआ, इसे बोलेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर आते हैं अवतरण। कौन सा आएंगे? अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवतरण चिन्ह। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार होता है। एक तो होता है ये अवतरण चिन्ह होता है, इसका पहला प्रकार होता है ये वाला, इसे बोलेंगे इकरा। इकरा अवतरण चिन्ह। इकरा अवतरण चिन्ह। इकरा अवतरण चिन्ह। जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे यहां मैं शब्द लिख, कोई वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है ना? मुंशी प्रेम की पुस्तक गोदान है। गोदान है। अब देखो मैंने यहाँ दोनों के आगे प्रयोग किया, इसके ये किया ना, ये वाला ऊपर, इसको बोलेंगे इकरा अवतरण चिन्ह, ठीक है ना? एक एक मतलब होगी, यहाँ दो दो नहीं, एक एक होगी। फिर दूसरा आएगा दोहरा अवतरण चिन्ह, ये दो होगी, क्या होगी? दोहरा अवतरण चिन्ह। क्या होगा? दोहरा अवतरण चिन्ह। ऐसा कैसा, ठीक है ना? मतलब किसी भी बात को लिखी हुई है, उसी बात को वैसे के वैसे लिख देना। जैसे अपने नहीं होता, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार, तो उसके लिए आएगी स्वराज्य, इसके अंदर लिखा होगा स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार, ये दोनों मात्रा होगी, उसको क्या बोलेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह। क्या बोलेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह बोलेंगे। फिर इसके बाद में आता है ये लाघव चिन्ह। क्या आता है? लाघव चिन्ह। क्या आता है? लाघव। लाघव चिन्ह का मतलब होता है जैसे अपन कोई भी चीज लिखते, ये शब्द आया डॉक्टर, आया है? डॉक्टर आता है कि नहीं आता? लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं ना। अगर किसी को भी संक्षिप्त रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है? संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? लाघव चिन्ह का। किसका करेंगे? लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में आता है, आपने देखा होगा ऐसा चिन्ह आता है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं यो करके, ऐसे करके, यो करके, यो होता है। इसे बोलते हैं अपन हंसपद, हंसपद, काकपद या त्रुटि, त्रुटिपूर्ण शब्द। जैसे अपन कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे राजस्थान की जयपुर, राजस्थान की है। अब अपन यहाँ शब्द भूल गए, राजस्थान की राजधानी भूल गए ना, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ इसको काट देंगे, काटना नहीं चाहिए, उसमें अपन को काक पद का, ये हंसपद का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे करके ये चिन्ह लिख के इसके ऊपर लिख देना राजधानी, तो वो समझ जाएगा किसका प्रयोग हुआ है? हंसपद का हुआ है। तो ये आपका वाक्य गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? एक कुछ विराम चिन्ह है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आगे विराम चिन्हों के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है ना?